जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आज कल के दिन हुए इलेक्शन के रिजल्ट आज आने वाले हैं, जिसमें अगर पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें, जिसमें नवाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी, जो कि मेन कंटेंडर है, और इसमें पीटीआई जो पार्टी है जो बेसिकली आपको बता दें जिसका इलेक्शन सिंबल बल्ला था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने और कोर्ट के ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और यहाँ पे इनकी जो सिंबल है उनसे भी छीन ली गई है। लेकिन इसके बाद जो पीपीपी पार्टी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये भी कहीं ना कहीं इस रेस में सामने दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं सबसे बड़ी बात कि पूरे वर्ल्ड के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप सोच रहे हो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कौन है? ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एक्चुअली ये पाकिस्तान के इमरान खान की ही पार्टी है, क्योंकि इसकी पार्टी की सिंबल छीन ली गई है। तो इन्हीं के पार्टी के जो मेंबर कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंटली वहां यहाँ पर लड़ रहे हैं और ये आज के टाइम में लीड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप इस लेटेस्ट रिजल्ट को देखेंगे, क्योंकि ये जो बेसिकली जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में 146 जो सीटें हैं, आपको बता दी कि टोटल जो सीटें हैं 236 सीटें हैं जिसमें चुनाव होनी है, और उसमें भी आपको बताना चाहते हैं कि 266 ऐसे हैं जिसमें से इलेक्शंस हो रहे हैं। 336 है, 266 में वोटिंग हो रही है और इसमें 146 के जो रिजल्ट वो अनाउंस हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है पीटीआई के, आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग दोज एफिलिएटेड विद पीटीआई 60 में, और ये बढ़त में आगे लीड कर रही है। पीएमएलएन यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो शरीफ की जो पार्टी है 43 में लीड कर रही है, ट्रिपल पी 37 में, बाकी अदर्स को तो काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि इमरान खान की पार्टी वो एक्चुअली वो जेल में है, उसी इलेक्शंस लड़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में इसकी पार्टी आगे लीड कर रही। पूरी एनालिसिस करने वाले पाकिस्तान के एक्सपर्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आज के टाइम में इस जो एक अनसर्टिनिटी जो बनी हुई है इसमें क्या एक रिजल्ट निकल के आ सकता है। देखिए, पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसे 10 साल की जेल टर्म्स दी गई है बेसिकली ऑफिशियल सीक्रेट्स को लीक करने को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे लीड कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में हम बात करें तो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था अजय बिसारिया जी के बुक को लेकर, जिसमें ये बात कही गई थी पाकिस्तान इंडिया बेसिकली अटैक करने ही वाला था पाकिस्तान के ऊपर में। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन है ना, एक्चुअली वो इलेक्शन नहीं, वो एक सिलेक्शन है। वहां की जो आर्मी है, वहां की जो मिलिट्री है, वहां की गवर्नमेंट को सेलेक्ट करती है किसे प्राइम मिनिस्टर बनना है। और इसी के लिए तो रिसेंटली जब नवाज शरीफ जो लंदन में थे इलेक्शन के टाइम में यहाँ आते, क्योंकि इन्हें इनविटेशन दी जाती है कि आप यहाँ जल्दी आ जाओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट है वो आप ही को बनना है। क्योंकि इमरान खान फिलहाल जेल में है, क्योंकि वो सीक्रेट लीक करने के चक्कर में तो वो तो जेल में है ही, लेकिन इसके अलावा ये पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर उंगली उठाए थे, इसके कारण ये सबसे बड़ी गलती वो कर बैठे थे। तो यहाँ पर एक मौका फिर से इन्हें दिया जा रहा है, जो कि पहले से 3 बार प्राइम मिनिस्टर ये बन चुके हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में 336 जो सीटें हैं, जिसमें 266 जो सीटें हैं जिसमें इलेक्शन होने हैं, डायरेक्ट वोटिंग होने हैं, 70 सीट्स जिसमें रिजर्व की गई है, और 70 सीट्स जो बेसिकली है उसमें 60 सीट्स वुमेन के लिए रखा गया, ये बहुत अच्छी बात है। और 10 सीट्स जो है वो नॉन मुस्लिम्स के लिए। उसमें भी क्या होता है, जिसकी पार्टी जितने नंबर्स ऑफ वोट मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीट्स है वो अलोकेट की जाती है, खासकर असेंबली में। तो 266 की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर 133 सीट्स जिस पार्टी को मिल जाएगा तो वो एक्चुअली वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। तमाम जो ये जो पार्टियां है ना, जिसे इसमें 44 पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें से 5121 जो कैंडिडेट है, आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आज के टाइम में जो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है 241 मिलियन, जिसमें अप्रॉक्स 128 जो मिलियन है वो 18 ईयर्स ओल्ड के ऊपर है, जो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। पिछली बार जो इलेक्शन हुआ 342 सीट में हुआ था, और उसमें एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि ये तो रिसेंट का है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें पिछली बार 342 सीट्स में 172 नीड था मेजोरिटी के लिए, जिसमें पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसको 149 सीट मिलता है, और ये कुछ कोalition गवर्नमेंट ही फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि इसके पास में इनफ सीट नहीं होता मेजोरिटी के लिए। लेकिन इस बार की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी जो कल इलेक्शन हुआ, इसके रिजल्ट को लेकर यहाँ पे ये कहा जाए 169 जो सीटें हैं वो चाहिए, और जिनके पास में सीटें आ जाएंगे वो बेसिकली वो सरकार वो बना सकती है। लेकिन जब इलेक्शन की रिजल्ट जब आज काउंटिंग जब शुरू होती है, काउंटिंग होने के टाइम में लगभग दोपहर के आसपास में 12 बजे के आसपास में जब काउंटिंग हो रही थी, उस वक्त नवाज शरीफ की तरफ से कहीं कहीं जो नंबर्स है वो दिख रहे थे, और ये लग रहा था कि नवाज शरीफ जिस तरीके से चीजें प्लानिंग की गई है, सिलेक्शन प्लानिंग, और वो कहीं आगे दिखता हुआ लग रहा था। इसी बीच में आपको बता दें कि जो 26/11 मास्टरमाइंड हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है, वो
भी इस इलेक्शन में फाइट कर रहा था और उसी के अगेंस्ट में पीटीआई की जो पार्टी है, इंडिपेंडेंट ही पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी, और वो यहाँ पर जीत चुकी है और अनफॉर्चुनेटली 26/11 मास्टरमाइंड का जो बेटा है वो हार चुका है। लेकिन इन सब के बीच ना इलेक्शन कमीशंस आपको बताना चाहते हैं कि जो कि पाकिस्तान में कोशिश करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा सके। इन्होंने यहाँ पर न्यू ऐप भी लॉन्च किया था जिसके लेकर बताया जा रहा था कि ये बेसिकली काउंटिंग में जो नंबर्स है वो थोड़ा इजी हो सके। देख सकते हैं क्विकली टेबुलेट एंड ट्रांसमिट इलेक्शन रिजल्ट्स फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ हर्डल्स आ गए, कुछ चैलेंजेस आ गए। इसको लेकर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने वार्न किया है कि जल्दी भैया जल्दी रिजल्ट निकालो, इतना लेट क्यों कर रहे हो। मतलब इस तरह का अनयूजुअल जो डिलेज है इसके क्या मीनिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने भी क्वेश्चन मार्क किया क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ये कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी, वो आगे लीड करे या वो आगे गवर्नमेंट बना ले। क्योंकि अभी भी 129 जो नंबर से सीट उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है, कुछ भी हो सकता है। सो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, देखिए पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स एक है कमर अगा, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से आज के टाइम में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लीड कर रहा है ये बेसिकली अनबिलीवेबल है क्योंकि ऐसा पूरे वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ है। आप दुनिया के हर एक इलेक्शंस का रिजल्ट देखिए, आप कभी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को लिस्ट में नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर लिस्ट में सबसे टॉप में देखना ये बहुत बड़ी बात है। तो इनका ये मानना है कि ये बेसिकली शो कर रहा है कि ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, कंट्रीज आर्मी है, ये वहां की लोग डिस्ट्रस्ट दिखाना रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये दिखा रहे हैं कि वहां के जो लोग हैं, कंट्रीज के जो आर्मी है, मिलिट्री है, उससे खुश नहीं है, उसके डिसीजन से एग्री नहीं कर रहे हैं। और कहा जाए इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि वहां की जो मिलिट्री जिस तरीके से इमरान खान के सपोर्टर्स को सप्रेस करती जा रही है और जो वो चाह रही थी कि जो झुकाव है नंबर से वो नवाज शरीफ की तरफ जाए, लेकिन दैट हैज नॉट हैपेंड क्योंकि अरेस्ट होने के बाद भी यहाँ पर चीजें जस्ट ऑपोजिट उल्टी दिखाई दे रही है कि क्योंकि आज के टाइम में पीटीआई जो पार्टी है भले इंडिपेंडेंट लड़ रही है लेकिन वो आज के टाइम में दे मैनेज टू गेट सो मेनी सीट्स। इसका मतलब क्या है, देयर इज अ हेट्रेड टुवर्ड्स द आर्मी। आज के टाइम में आर्मी से वहां के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। और क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कोई भी सिंगल पार्टी सिक्योर नहीं की तो सीटें तो क्या होगा। देखिए पाकिस्तान की जो बेसिकली वहां की जो संविधान है ना वो ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टी सिक्योर नहीं करती मेजोरिटी तो उस टाइम में जो भी लार्जेस्ट पोर्शन पार्टी है वहां की वो कॉलिशन फॉर्म करके गवर्नमेंट बना सकती है। तो अगर पाकिस्तान देखिए कॉलिशन फॉर्म करने के लिए हो सकता है कि वहां की आज के टाइम में जिस तरीके से कंडीशन है, जिस तरह नंबरिंग काउंटिंग हो रही है, मे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर किसी को भी बहुमत ना मिले, किसी एक पार्टी को भी बहुमत ना मिले। तो वहां पर जो नंबर्स है वो बिल्कुल एक स्प्लिटेड फॉर्म में होगा और हो सकता है कि यहाँ पर स्प्लिटेड फॉर्म में पाकिस्तान की जो पीटीआई जो इमरान खान की जो पार्टी उसी अपॉर्चुनिटी ना मिले कि ये बेसिकली कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करे। ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं। नवाज शरीफ की जो पार्टी उसे भी अगर मेजोरिटी नंबर ना मिले तो वो बेसिकली दूसरी पार्टी एक इंडिविजुअल पार्टी के साथ मिलके वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। ये ज्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फाइनली कंक्लूजन ये कह सकते हैं कोई भी पार्टी जीते, कोई भी चाहे पीटीआई जीते या ट्रिपल पी जीते, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बनाएगी उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस आज के टाइम में आने वाले, क्योंकि इस टाइम में जिस तरीके से पाकिस्तान इंटरनल अनरेस्ट को जिस तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा है उसके सामने बहुत बड़ी चैलेंज हो। क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान ईरान से लड़ बैठा है क्योंकि दोनों के बीच में एयर स्ट्राइक रिसेंटली हमने वीडियो बनाया था। पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है यहाँ पर टीटीपी से तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भिड़ा हुआ क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट पिछले साल 2022 में सीज फायर एग्रीमेंट दोनों लोग तोड़ चुके थे। तो यहाँ पर भी अटैक देखे जा रहे हैं और हमने ये भी बताया था कि 2 साल के बीच अंतराल में बहुत सारे अटैक यहाँ पर हुए, खासकर टेररिस्ट अटैक। यहाँ पर पाकिस्तान की बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है यहाँ पर मार्च सिटी में अटैक कर रही है, बोलन में अटैक कर रही है, यहाँ के पुलिस स्टेशन जो पर्सनल वहां पर अटैक कर रही है, पुलिस चौकी, हर जगह कहीं ना कहीं एक तबाही मचा कर रखी हुई है। इसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। इवन की इकोनॉमिक क्राइसिस भी आज के टाइम में एड्रेस करना ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। इलीगल माइग्रेशन को रोकना, इवन की आज के टाइम में इन्फ्लेशन पाकिस्तान में 30% कहा जाए 30% ये बढ़ चुका है। इवन की पाकिस्तान की जो करेंसी है डॉलर के मामले में ये 280 के आसपास में आप देख लेने के बाद 273 आई थिंक लास्ट बार चेक किए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी देखी जा रही है। इवन की जिसके कारण यहाँ पर जो इंपोर्ट है उससे भी लगभग रोक सा दिया गया है। इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को लेकर भी यहाँ पे हिंटिंग देखी जा रही है। इन तमाम जो चैलेंजेस है ये पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। और आज के रिजल्ट के मामले आपको बताना चाहते हैं कि 1700 पॉइंट जो है आज पाकिस्तान
एनएसई जिसे जैसे इंडिया में एनएसई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1700 पॉइंट जो है वो नीचे आ गए हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि इंडिया में कि जब भी इलेक्शन होते हैं, रिजल्ट आने वाले दिन होते हैं, चाहे स्टेट असेंबली के लिए रिजल्ट क्यों ना हो, वहां भी हमने देखा है कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या एनएसई है, उसके जो उसमें उछाल दिखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जस्ट उल्टा होता है कि यहाँ पे क्योंकि अनसर्टिनिटी है रिजल्ट को लेकर, जब अनसर्टिनिटी होती है तो चीजें नीचे जाती है। सो इन सब चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।